हेलो एवरीवन, मैं हूँ रुचि पांडे, साइंस टीचर। और आज हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 8th की, जिसका है चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं हम फेजेस ऑफ मून से। तो हमें ये फेजेस ऑफ मून्स इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि जितना भी पार्ट मून का हमें अर्थ से दिखाई देता है उसी को हम नाम देते हैं फेजेस ऑफ मून। अब मून के पास अपनी खुद की लाइट तो होती नहीं है, तो जो सन से रिफ्लेक्ट बैक होके जो हमारी अर्थ पे लाइट आती है उतने हिस्से को ही हम देख पाते हैं, और हर दिन अलग अलग हिस्सा हमें दिखाई देता है, इसलिए हमने इसका नाम दिया है फेजेस ऑफ मून। नेक्स्ट है जो स्टार्स हैं वो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो कि इमिट करते हैं लाइट, और ये जो लाइट होती है वो उनकी खुद की होती है। वैसे ही जो सन है वो भी खुद की अपनी लाइट इमिट करता है, इसलिए सन को भी स्टार कहा गया है। अब जैसे कि हम सभी का डिस्टेंस देखते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो अलग अलग टाइप्स के डिस्टेंसेस की यूनिट यूज़ करते हैं, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। वैसे ही जब हम देखेंगे कि दो स्टार्स के बीच की डिस्टेंस, तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं लाइट ईयर में। नेक्स्ट है हमारा जो स्टार है हमें दिखाई देते हैं किस तरह से मूव करते हुए, ईस्ट से वेस्ट की तरह। और एक्चुअली में जो स्टार्स है वो स्टेबल हैं, लेकिन जब हमारी अर्थ रोटेट कर रही है सन के अराउंड, किस डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए हमें जो स्टार्स हैं वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हुए नज़र आते हैं। अब बात आती है पोल स्टार की। तो पोल स्टार का यूज़ करके ही जितने भी लोग हैं जो कि मैरीन ड्राइव करते हैं, या कह सकते हैं कि नदियों में या समुद्रों में जहाज़ के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उनका जो मेन वे है डायरेक्शन खोजने का, वो होता है पोल स्टार। और पोल स्टार इसलिए क्योंकि वो जो है स्टेशनरी है, और स्टेशनरी इसलिए क्योंकि वो सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे है हमारे अर्थ की जो रोटेशन की एक्सिस है उसके, इसलिए वो हमें स्टेशनरी दिखाई देता है। और इसी की मदद से जो शिप्स चलाते हैं वो इसे हमारे अपने डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात आती है कॉन्स्टलेशन। तो कॉन्स्टलेशन जनरली ग्रुप ऑफ स्टार्स है, बहुत सारे स्टार्स का एक ग्रुप जो कि साथ में हमेशा दिखाई देते हैं, और वो इस प्रकार से अरेंज्ड होते हैं कि हमें उनसे कोई शेप नज़र आता है। तो कॉन्स्टलेशन इज़ जनरली द ग्रुप ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट तो है सोलर सिस्टम। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, वहीं कुछ एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स, ये सारी चीज़ें भी हमें हमारे सोलर सिस्टम के अंदर देखने को मिलती हैं। अब एक रिवॉल्विंग बॉडी जो दूसरी बॉडी के आसपास रिवॉल्व करती है उसी को हम कहेंगे सैटेलाइट। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन है, तो वो है मून। मून भी अपनी एक ऑर्बिट में अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, इसलिए मून को अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट्स कहते हैं। वहीं कुछ जो प्लैनेट्स होते हैं उनके पास भी अपने सैटेलाइट्स होते हैं। वीनस जो है वो सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। जब हम नाइट के स्काई में देखेंगे तो अगर सबसे ब्राइटेस्ट कोई स्टार नज़र आ रहा है तो वो होगा हमारा वीनस। वहीं जुपिटर जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। नेक्स्ट है कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी हैं जो कि हमारे अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करती हैं, और वो जो नेचुरल सैटेलाइट से ज़्यादा क्लोज हैं। और इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है वेदर फोरकास्टिंग में, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, और रिमोट सेंसिंग के लिए। इसीलिए अलग अलग आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स सेटअप किए जाते हैं हमारे अर्थ के अराउंड। नेक्स्ट बात है सन की। जो सन तो है हमारा सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ एनर्जी, सभी चीज़ें हमें हमारे अर्थ पे जो मिल रही हैं वो मिल रही है सन की वजह से। नेक्स्ट है जो सन है वो हमें हीट एंड एनर्जी एंड लाइट सारी चीज़ें दे रहा है। वहीं प्लैनेट जो है उनका अपना एक डेफिनेट पाथ है जिस पे वो रिवॉल्व करते हैं सन के चारों ओर, और इसी रिवॉल्यूशन को ऑर्बिट कहते हैं।
और जो टाइम टेक लिया जाता है हर एक प्लैनेट के लिए एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, वो हर एक प्लैनेट का डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए क्योंकि उनकी डिस्टेंस जो है वो सन से डिफरेंट मैनर में है। वहीं हम देखते हैं कि 8 प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में। तो इन 8 प्लैनेट्स के नाम हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसको याद करने के लिए हम शॉर्टली बोल सकते हैं MVEM, J एंड सन, SUN सन। इससे आप उसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है दूसरे जो मेंबर्स जो हमने कहा थे गेस्ट या होस्ट मेंबर्स जो होते हैं, जैसे सबसे पहला है हमारा एस्टेरॉइड्स। तो ये एक प्रकार के रॉकी प्लैनेटरी है और ये ऑर्बिट करते हैं हमारे सन के चारों ओर। वहीं नेक्स्ट आता है मिटियोर्स एंड मिटियोराइट्स। तो जो मिटियोर्स हैं वो ब्रीफ स्ट्रैक ऑफ लाइट हैं, नाइट स्काई में हमें देखने को मिल जाती है। ये कॉज होती है मिटियोराइट्स की वजह से। जब वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जैसे ही मिटियोराइट्स जो हैं वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो वो रास्ते में ही बर्न अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से लाइट क्रिएट होती है। लेकिन कुछ मिटियोर्स ऐसे होते हैं जो कि सर्वाइव कर पाते हैं और पूरा डिस्टेंस कवर कर पाते हैं और अर्थ की एटमॉस्फेयर में पहुंच पाते हैं, और इन्हें हम बोलेंगे मिटियोराइट्स। तो जो कवर अप नहीं कराएंगे वो मिटियोर्स, और जो कवर अप कर पाएंगे वो मिटियोराइट्स। नेक्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो मैन मेड ऑब्जेक्ट्स जो कि स्पेस में भेजे जाते हैं अर्थ की ऑर्बिट में, उन्हें हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एग्जाम्पल है IRS, ईडूसैट और इनसार। नेक्स्ट है कॉन्स्टिलेशन। तो कॉन्स्टिलेशन वही ग्रुप ऑफ स्टार्स है जो कि कोई एक रिकॉग्नाइजेबल फिगर क्रिएट कर रहा है या कोई पैटर्न बना रहा है, उसी को हम कॉन्स्टिलेशंस कहेंगे। कॉन्स्टिलेशन हमें दिखाई देते हैं ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करते हुए, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो रोटेट्स कर रही है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, इसलिए ये हमें अर्थ के रोटेशन के अपोजिट में घूमते हुए नज़र आते हैं। नेक्स्टली है हमारा ओरियन। तो जो हंटर है, उर्सा है, द ग्रेट बियर, सप्तऋषि, ये सारे जो हैं वो कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे कॉन्स्टिलेशंस के। तो ये तो थे कुछ एग्जाम्पल्स हमारे कॉन्स्टिलेशंस की। सो आज की वीडियो में इतना ही। हमने आज सारी चीज़ें नोट्स के ज़रिए देखी कि इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए यूज़फुल रही, साथ ही आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी यूज़फुल रहेगी या किसी फ्रेंड्स के लिए, तो बिल्कुल उनसे शेयर कीजिए, लिंक शेयर कीजिए। और थैंक यू फॉर नाउ, एंड कमेंट में बिलो एनी ऑफ द प्रॉब्लम or queries related to this chapter or any other chapter of class 8th. So thank you for now. Bye bye.